हेलो एवरीवन, हम सब अपनी किचन में करी लीव्स के प्लांट का इस्तेमाल तो करते ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं इस प्लांट की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्लांट को लगाने का सही तरीका, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन कौन सी इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कैसे हम ऑर्गेनिकली उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ होममेड फर्टिलाइजर्स जो कि काफ़ी हैंडी हैं और जल्दी से जल्दी आप उन्हें बना के अपने प्लांट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको अपने प्लांट में फेस करनी पड़ सकती हैं और उनके सोल्यूशन क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। करी लीव्स के प्लांट को लगाने के काफ़ी सारे मेथड हैं और सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है कि आप नर्सरी से इस तरह से कोई प्लांट ले आइए। 30-40 रुपीज़ में इजीली आपको ये प्लांट मिल जाएगा और आप आराम से इसे रिपोर्ट करके अपने घर पे लगा सकते हैं। जितने इस प्लांट के बेनिफिट्स हैं, आई थिंक 30-40 रुपीज़ आर वर्थ स्पेंडिंग ऑन दैट प्लांट। और नर्सरी से लाए हुए प्लांट को अगर आप लगाएंगे तो आप अच्छे से हेल्दी प्लांट चूज़ करके लेके आ सकते हैं और प्लांट को बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग शौक नहीं लगेगा जिस तरीके से आज हम उसे लगाएंगे। और उसकी फास्ट ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो करी लीव्स के प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो है उसका पॉट साइज, कि आपको पॉट कौन से साइज का लेना चाहिए। देखिए, जब भी हम करी लीव्स के प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी डाइवर्ट कर देता है अपनी रूट्स को एस्टेब्लिश करने में, अपनी रूट्स की ग्रोथ में। तो जब तक उसकी रूट्स जो हैं वो पूरी तरह से फैल नहीं जाती पॉट के अंदर और उसकी जो वॉल्स हैं उसको टच नहीं कर लेती, तब तक वो अपनी सारी एनर्जी रूट्स की डेवलपमेंट में ही लगाता है। इन द एंड जब सारी रूट्स अच्छे से सेटल हो जाती हैं और वो पॉट की वॉल्स को टच करने लग जाती हैं, उस टाइम पे प्लांट रेडी होता है अपनी एनर्जी को वर्टिकल ग्रोथ के लिए यूज़ करने के लिए, मतलब उसकी हाइट को इंक्रीज करने में, उसकी न्यू शूट्स को निकालने में, न्यू लीव्स की ग्रोथ में, तब वो अपनी एनर्जी यूज़ करना शुरू होता है। तो अगर आप इनिशियली ही बहुत बड़ा पॉट यूज़ कर लेंगे अपने करी लीव्स के प्लांट के लिए तो उस केस में आपको वो ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों से ये कमेंट सुनने को मिलते हैं कि जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ रुकी नहीं है, उस टाइम पे प्लांट अपनी एनर्जी जो है वो रूट्स एस्टेब्लिशमेंट में यूज़ कर रहा होता है, इसलिए उसकी वर्टिकल ग्रोथ जो है वो आपको नज़र नहीं आती है। तो इसलिए करी लीव्स के प्लांट को लगाते वक्त हमेशा अपने प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपना पॉट चूज़ करें, ताकि प्लांट जो है वो जल्दी से अपने आप को सेटल कर ले न्यू पॉट के अंदर और उसके बाद वो अपनी वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो ये मेरा प्लांट करीब 6-7 मंथ्स पुराना लग रहा है ये इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, और उसके लिए ये मैंने 6-7 इंचज़ का ये पॉट लिया है। इट्स मोर देन इनफ फॉर दैट प्लांट। प्लास्टिक पॉट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इसके लिए परमानेंट पॉट नहीं हो सकता। करी लीव्स का प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और उससे बड़ा पॉट चाहिए होता है अपनी पूरी ग्रोथ के लिए। आने वाले टाइम में इसे अगर रिपोर्ट करना पड़ेगा तो प्लास्टिक पॉट जो है वो काफ़ी ईजी होते हैं। प्लांट की रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए आप उसे बाहर निकाल सकते हो, रूट्स एक्सपोज नहीं होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रही हूँ। और प्लास्टिक पॉट में मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, तो इसलिए आपको इसमें मल्टीपल होल करने पड़ेंगे ताकि ड्रेनेज जो है वो अच्छी बनी रहे पॉट की। पॉट के अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्लांट को लगाते वक्त वो है उसका सॉइल मिक्सचर। करी लीव्स के प्लांट को बिल्कुल सैंडी सॉइल पसंद होती है, तो इसलिए इसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी बेसिकली। एक तो कंपोस्ट, इक्वल पार्ट हमें कंपोस्ट का लेना है, इक्वल पार्ट सैंड का, और इक्वल पार्ट हमें लेना है ये गार्डन सॉइल का। इसके अलावा हमें ऐड करना है 1 मुट्ठी के करीब बोन मील, और उसमें 1 मुट्ठी में डालने वाली हूँ ये नीम खली। तो ये सारे सॉइल मिक्सचर को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें अपने पॉट को तैयार करना है। तो पॉट के अंदर 3 ड्रेनेज होल हैं, तो इन होल्स को कवर करने के लिए मैं ये ठीकरी यूज़ कर रही हूँ ताकि ड्रेनेज अच्छी बनी रहे। और अब हमें निकालना है अपने प्लांट को इस पॉली बैग में से। तो सीजर से पहले इसके पॉली बैग को कट कर लिया जाए।
कंपोस्ट जो है वो बेसिकली सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करेगी और उसे वो लूज भी बनाएगी। बहुत ज़्यादा स्टिकी आपकी सॉइल नहीं रहेगी कंपोस्ट ऐड करने के बाद। जब हम उसमें वाटरिंग करें तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसमें सैंड ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ड्राई सॉइल इसके लिए ज़्यादा सही रहती है। बोन मील जो है वो प्लांट की स्टेम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। बोन मील बेसिकली कैल्शियम में रिच होता है, तो कैल्शियम जो है वो प्लांट की सेल वॉल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। बोन मील अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप एग शेल्स को यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से उसे वॉश करके ड्राई कर लीजिए और पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। तो बोन मील की जगह पे 2 चम्मच आप इसमें एग शेल के भी डाल सकते हैं। और नीम के एक पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम करेगा। आपके प्लांट में जल्दी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम उससे नहीं होगी और उसके अलावा काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। टाइम के साथ साथ सॉइल के अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट के लिए कम होने लग जाता है। कुछ वाटरिंग के साथ भी निकल जाता है और कुछ प्लांट उसे कंज्यूम कर चुका होता है। तो प्लांट की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने प्लांट को फर्टिलाइज भी करना होता है। तो पहला फर्टिलाइजर जो आपको अपने प्लांट को देना है वो है रिपोर्टिंग के करीब 2 हफ्ते के बाद। 15 दिन के बाद आप इसे फर्स्ट टाइम फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो फर्टिलाइजर मैं रिकमेंड करती हूँ वो है सीवीड फर्टिलाइजर दैट वर्क्स लाइक मैजिक इन द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। सीवीड फर्टिलाइजर जो है वो बेसिकली ओशन के अंदर जो वीड्स निकल आती हैं उनके न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करके वो बनाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में भी वो आपको मिल जाएगा एंड पाउडरी या ग्रैनुअल्स के फॉर्म में भी वो आपको मिल जाएगा। दोनों ही तरीकों से आप उसे यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिट देता है वो आपके प्लांट को। बेसिकली उसमें बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम कर देते हैं। यू नो हाउ क्रेजीली द वीड्स ग्रो, और वही ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं इस सीवीड फर्टिलाइजर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस फर्टिलाइजर को जब आप अपने प्लांट में यूज करेंगे तो बहुत जल्दी उसमें न्यू शूट्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, न्यू लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने प्लांट में बहुत जल्दी एक अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। उसे यूज करने के लिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर करीब 1 चम्मच लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर का ऐड करना है। उसे अच्छे से मिक्स करके आप उसे प्लांट में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और उसकी आप फॉइलर स्प्रे भी कर सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने प्लांट में महीने में 1 बार कर सकते हैं। 1-1 महीने के बाद आप सीवीड फर्टिलाइजर उसे रेगुलरली देते रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से बनी रहेगी। करी लीव्स के प्लांट को नाइट्रोजन रिच एसिडिक सॉइल पसंद होती है, बट एनपीके के अलावा उसे ज़रूरत होती है आयरन की, मैग्नीशियम की एंड कैल्शियम की अपने प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए एंड लश ग्रीन बनाए रखने के लिए। अगर आपके प्लांट में आयरन की कमी होगी तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं कि इस प्लांट की जैसे ये पत्ती है उसके अंदर आपको येलो स्पॉट्स नज़र आएंगे, बट उसकी जो वेन्स हैं पत्ती के अंदर वो ग्रीन ही रहेंगी। तो ये डेफिशिएंसी होती है आयरन की। और आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको उसे किलेटेड आयरन प्रोवाइड करवाना होगा और उसका बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक सोर्स है राइस वाटर फर्टिलाइजर। जब भी हम राइस बनाते हैं तो वॉश करने पे जो पानी निकलता है उस पानी को आप डेली वाटरिंग के लिए इस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर की जगह आप राइस वाटर डेली इसमें डालते रहिए तो उससे इसमें आयरन एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। राइस वाटर के अंदर 25% कैल्शियम एंड 45% आयरन होगा, तो उसकी वजह से कभी भी आपके प्लांट को आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी अगर आप उसे रेगुलरली राइस वाटर प्रोवाइड करते रहेंगे तो। बटर मिल्क वर्क्स लाइक वंडर इन द करी लीव्स प्लांट, और ये आपकी सॉइल को एसिडिक भी बनाएगा और उसकी आयरन की कमी को भी पूरा करेगा। इसे आप अपने प्लांट में भी अप्लाई कर सकते हैं और एज अ फॉइलर स्प्रे भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और बटर मिल्क का एक और इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होगा कि आपके प्लांट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगी। बटर मिल्क को करी लीव्स के प्लांट में यूज़ करने के लिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 2 चम्मच दही के मिलाने हैं कर्ड के, और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर आप उसे अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं और उसकी फॉइलर स्प्रे भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इस प्लांट के लिए ज़रूरी है वो है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपके प्लांट में कोई येलो स्पॉट्स नहीं है लीव्स के ऊपर, बट उसका जो ओवरऑल कलर है उसकी लीव्स का वो बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा येलोइश टोन में अगर आपको आपका प्लांट नज़र आता है तो मतलब उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि मैग्नीशियम सल्फेट ही है बेसिकली, और उसको यूज़ करने के लिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच मिलाने हैं एप्सम सॉल्ट के, और उसे आप डायरेक्टली फीड कर सकते हैं अपने प्लांट की सॉइल में और उसकी फॉइलर स्प्रे भी आप अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट हेल्प करता है प्लांट की क्लोरोफिल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, और क्लोरोफिल की वजह से ही आपके प्लांट का जो कलर है वो बिल्कुल लश ग्रीन बना रहता है।
अगर एप्सम सॉल्ट एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप कॉफ़ी ग्राउंड्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो कॉफ़ी हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वही कॉफ़ी हम अपने प्लांट के फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने में हेल्प कर देता है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून कॉफ़ी का ले लीजिए और उसे 1 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए 24 घंटे के लिए, और नेक्स्ट डे आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने का एक और फर्टिलाइज़र जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एगशेल फर्टिलाइज़र, उसे भी आप मंथ में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। एगशेल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता होना ज़रूरी है। पॉट की मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे स्पून के साथ खोद लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच आपको एगशेल फर्टिलाइज़र का डालना है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद वापस से उसे इस तरह से मिट्टी से कवर कर दीजिए। फर्टिलाइज़र जो है वो मिट्टी के नीचे रहना चाहिए, तभी उसका न्यूट्रिशन जो है वो सही तरीके से प्लांट को मिल पाएगा। और फिफ्थ फर्टिलाइज़र जो आप इस प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है हींग। हींग को यूज़ करने से प्लांट के अंदर न्यू शूट्स निकलेंगी, न्यू लीव्स निकलेंगी, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ में उसे हेल्प करती हैं। और बेटर रिजल्ट के लिए आप हींग को बटर मिल्क के साथ यूज़ कीजिए। 1 लीटर का जो सोल्यूशन हमने बटर मिल्क का बनाया, 2 चम्मच कर्ड उसमें ऐड करके उसी में आप 1/4 टीस्पून ऑफ हींग पाउडर डाल दीजिए, तो आपका फर्टिलाइज़र और भी बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं और हार्श समर में भी आप इन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का रेगुलर यूज़ कर सकते हैं अपने इस करी लीव्स की प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। बट एनुअली हमें 2 टाइम्स अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ करना होता है कंपोस्ट के साथ, एक स्प्रिंग सीजन में और एक रेनी सीजन में। अगर आपका प्लांट 1-2 साल ही पुराना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो गार्डन कंपोस्ट इनफ है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, तो उसमें आप पोल्ट्री मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री मैन्योर में नाइट्रोजन लेवल काफ़ी हाई होता है और बड़े प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप पोल्ट्री मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। इन सब फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने के बावजूद अगर आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम से रुक गई है तो उसका रीज़न जो है वो रूट बाउंडिंग भी हो सकता है। अगर आपको आपके प्लांट के पोट के ड्रेनेज होल के नीचे से रूट्स निकलती हुई दिखाई दें तो मतलब उसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। कम से कम 2 साल के बाद आपको आपके करी लीव्स के प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है और आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी कम से कम 30 से 50% की जो सॉइल है उसे निकाल दीजिए और वापस से फ्रेश सॉइल एंड कंपोस्ट ऐड करके उसका वो लेवल जो है वो फिर से फिल कर दीजिए। और कंपोस्ट वगैरह से फर्टिलाइज करने के बाद अपने प्लांट को वाटरिंग ज़रूर करें ताकि जो कंपोस्ट का न्यूट्रिशन है वो जल्दी से जल्दी प्लांट तक वाटरिंग के थ्रू पहुंच जाए। करी लीव्स के प्लांट को बुशी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रूनिंग। स्प्रिंग सीजन में आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मतलब अगर ये जो 2 स्टेम है तो अगर मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी होगी तो मैं यहाँ से इनकी स्टेम्स को प्रून कर सकती हूँ ताकि यहीं पे मेरा प्लांट जो है वो बुशी हो जाए। न्यू शूट्स के आने के बाद जब 2-3 इंच की एक स्टेम हो जाती है, आप फिर से उसकी टिप्स की प्रूनिंग करते रहेंगे, न्यू ब्रांचेस आती रहेंगी, तो आपका प्लांट जो है वो बुशी होता रहेगा। अगर आपका प्लांट पुराना है तो थोड़े टाइम के बाद उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है स्प्रिंग सीजन में, तो उन फ्लावर्स को भी आप प्रून करते रहिए क्योंकि वो फ्लावर्स ही बाद में सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जब वो फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं तो प्लांट अपनी एनर्जी डाइवर्ट करके उन फ्लावर्स को नॉरिश करने में लगाना शुरू कर देता है और आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो वहाँ पे रुक जाती है। तो अगर आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो उन फ्लावर्स को पिंच करते रहिए ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो चलती रहे और आपका प्लांट ग्रीन एंड बुशी बना रहे। तो ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके करी लीव्स के प्लांट को ग्रीन, हेल्दी एंड बुशी रखने में हेल्प करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।